वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आप मुझसे जुड़कर क्लास 10th की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं आपका सोनू अर्जुन के बान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है जी, पार्ट 2 है। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए वीडियो को छोटा करने के लिए पार्ट 2 बना दिया हूं। ठीक है जी, चलिए आप सभी को दशहरा और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी से कृपा है कि आपकी सद्बुद्धि लौट के आ जाए और पढ़ाई घुमाई के साथ साथ पढ़ाई भी आप करें। ठीक है जी, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन क्या है आज का। देखिए, आपको मैंने इस सब पढ़ा दिया हूँ, इतना बारीकी से बताया हूँ ना कि क्वेश्चन 1 में बताया था कि समीकरण युग में क्या है। क्या जी, बताया था ना आपको, बोलिए बताया था कि समीकरण युग में क्या है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि बताया था या नहीं बताया था। आपको कितने बारीकी से मैं बताया हूँ वहाँ पे कि समीकरण युग क्या है। जब किसी समीकरण का चर का घात 1 हो और उसका ग्राफ सीधा हो तो वह रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। ठीक है जी, और समीकरण कहलाता है। युग्म क्या है, दो चर और दो रैखिक समीकरण मिलकर युग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है जी, चलिए ये समझ गए आपको यही समझाना था। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हाँ, क्वेश्चन है 16 नंबर। 15 नंबर तक हम लोग देख चुके थे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समीकरण युग्म असंगत है। तो आप याद कीजिएगा, फार्मूला इसका बताते हैं आपको पहले। असंगत वाला A1/A2, ये माथा पे नहीं लिखते, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 हो तो क्या होता है जी, संपाती होता है रेखाएं, और यह होता है संगत। याद रखिएगा, संगत संगत दो होता है। एक और बताता हूँ, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यह होता है, रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। याद देखिएगा, प्रतिच्छेद करती हैं और होता है संगत। इसमें थोड़ा संगत में चेंज होता है कि आश्रित होता है। और देखिए, असंगत होता है A1/A2 नॉट इज B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। यह होता है, रेखाएं क्या होती है जी, रेखाएं होता है समानांतर, समांतर होता है और होता है असंगत। तो आप इस फॉर्मेट पर जब बैठाइएगा ना, A1/A2 B1/B2, यहाँ देखिए 1/3, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 3, यहाँ 2 है, तो 1/2, और यहाँ देखिए 1 है 1/2, यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 3 है, और यहाँ 6 से कट जाएगा 2 बार में 1/2। यहाँ क्या हुआ, इस रूप में आ रहा है A1/A2, तो यह तो नहीं होगा, यहाँ संगत हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए 1 है और यहाँ 2 है तो 1/2, यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 2, तो 1/2, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, देखिएगा 3 है, यहाँ 8 है, तो यानी कि 3/8 हो गया। तो 1/2 और 1/2 और 3/8 कहाँ से बराबर है जी, नॉट इक्वल टू है। इस फॉर्मेट पर आ गया तो रेखाएं क्या होगा जी, असंगत होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए जी, तो बी क्या होगा जी, सही होगा। आप यहाँ देख लीजिएगा, ऑप्शन डी। समझ गए, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर, 17 नंबर। अब देखिए, पूछ रहा है, जब आपसे पूछे, अगर x का अवरोध पूछ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप। समीकरण 3x + y 4y = 12 का x अवरोध क्या है। तो x अवरोध निकालना है तो x का गुणांक लीजिए और c से भाग कर दिए, c में भाग कर दिए 12 बट्टा में 3, 3 चौका 12, यानी कि 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हुआ जी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। वही y पूछता, y अवरोध क्या होगा, आगे क्वेश्चन आएगा अवरोध, तो y को उठाएंगे और y को c में भाग कर देंगे। ठीक है जी, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या क्या जी, 18। क्वेश्चन दिख रहा है ना, उस या क्वेश्चन दिख रहा है। समीकरण युग 2x + 3y क्या है जी,
2x प्लस 3y बराबर 9, x माइनस वाई बराबर 2 का हल है। तो हल आप ऑप्शन पुट करके भी देख सकते हैं। कैसे? यहाँ देखिए किस ऑप्शन को, इसमें सबसे इजी यही लग रहा है ना, इसमें रखना इजी है। इसमें रखिए, किसमें रखें, क्या रखें, x का मान कि y को घटाएं तो 2 आए। तो यहाँ देखिए अगर हम 3 रखते हैं, 3x का मान, और y घटाएंगे तो यहाँ देखिए 3 रखेंगे, 1 घटाएंगे y का मान तो 2 आ जाएगा, सेटिस्फाइड है। अब देखिए इसमें 2 रखेंगे और 3 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, नहीं होगा। 1 में से 2 घटाएंगे -1 होगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा। तो ऑप्शन एक ही है जो सेटिस्फाइड कर रहा है। आप इसको बना भी सकते हैं, देखिए ऐसे। कैसे बनाना है? तो समीकरण एक है 2x माइनस 3y बराबर प्लस 3y है बराबर 9, ठीक है जी। अब है समीकरण 1 मानते हैं, और समीकरण 2 क्या है जी, x माइनस वाई बराबर में 2। किसी एक को बराबर कर लेंगे, x को बराबर करें या y को बराबर करें। तो इसको में हम 3 से गुणा कर देते हैं समीकरण 2 में, ठीक है जी। 3 से गुणा किए तो ऊपर वाला इसमें 1 से गुणा किए और इसमें 3 से गुणा किए, तो 1 से गुणा किए तो सेम होगा, 2x प्लस 3y बराबर 9 और 3x माइनस 3y बराबर 6। अब देखिए जोड़ेंगे तो प्लस 3y माइनस 3y कट जाएगा, और 3 2 5x 9 6 15। अब 5 से x का मान क्या आ गया जी, 15 बटा 5 कट जाएगा, 3 से 5 15, x का मान आ गया 3। समझ गए? समझ रहे ना जी, x का मान 3 आ गया। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। फिर y का मान पुट कर दीजिए समीकरण 1, या x का मान पुट कीजिए समीकरण 1 या 2 में, आ जाएगा आंसर। समझ गए ना? इजी प्रश्न था। आप इसको सबसे पहले देखिएगा, जब भी क्वेश्चन आए इस टाइप का, तो आप क्या कीजिएगा कि ऑप्शन पुट करके ही देख लीजिए। सबसे इजी वाले इक्वेशन में पुट कीजिए, उससे पता लग जाएगा कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देंगे, यदि रैखिक समीकरण युग्म a1 बटा a2 b1 बटा b2 हो बराबर c1 बटा c2, तो आपको मैं बता चुका हूँ कि जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2, चलिए एक बार इसे आने वाले सभी प्रश्नों को रिकॉल करते हैं, मतलब दोबारा से याद कराते हैं आपको। तो इसका देखिए, इसका तो एक प्रश्न बनता है, क्या बनता है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या समानांतर होगा या संपाती होगा। तो जब तीनों बराबर हो, यानी कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 बराबर हो, तो रेखाएं क्या होती है, संपाती होता है। याद रखिएगा, संपाती रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी। तो आंसर तो इसका क्लियर हो गया कि रेखाएं संपाती होगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। अब देखिए, अब क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बनता है कि इसके कितने हल होंगे। तो इसके होंगे अनेक हल, अनेक हल होगा। जब c1 a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 हो तो अनेक हल होगा, याद रखिएगा। और क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा या असंगत। तो याद रखिएगा, संगत तो होता है, संगत होता है, लेकिन आश्रित होता है। क्या होता है जी, आश्रित होता है, ठीक है जी। क्या होता है, असंगत होता है, संगत होता है लेकिन आश्रित होता है, ठीक है। इससे 3 टाइप के प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 20, हम लोग कल 15 तक किए थे ना जी। क्वेश्चन है 4x माइनस 2y बराबर 8 और 2x माइनस वाई बराबर 4 का हल है। तो यहाँ देखिए a1 दिया है, समीकरण 1 में देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं a1 बराबर 4, b2 बराबर b1 बराबर, समीकरण में होता है तो a1 b1 c1 देते हैं, और समीकरण 2 में होता है तो a2 b2 c2 देते हैं, ठीक है जी। याद रखिएगा इस बात को। तो -2 है, और देखिए c1 क्या है, 8 है, -8 कर देते हैं, बराबर किधर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ a2 क्या होगा जी, 2 होगा,
B2 क्या होगा, -1 होगा। अब देखिए C2 क्या होगा, 4 होगा। अब पुट करते हैं, 4/2 A1/A2 बराबर मानते हैं पहले B1/B2 और C1/C2। ठीक है जी, यहाँ माइनस होगा क्योंकि बराबर के इस साइड में है, तो बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए 4 2 दूना के 4 और माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूना के 8 और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, तब हो गया 2 = 2 यानी कि यहाँ देख रहे हैं कि सभी बराबर आ गए, यानी कि A1/A2 B1/B2 क्या हुआ जी, B2 और C1/C2। समझ गए, यह हो गया A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो जब C1 बटा हो गया तो इसका हम अभी बताए हैं कि अनंत हल होता है, यानी कि अनेक हल होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, अनंत हल होगा। क्वेश्चन नंबर 21, समीकरण y बराबर 2x+3 का ढाल क्या होगा। यह क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे दिया हूं कि आप इसको बनाइएगा। ठीक है जी, होमवर्क के रूप में। इसका जवाब कहाँ दीजिएगा जी, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं दूंगा। ठीक है जी, यह रहा होमवर्क के रूप में, HW बना के आइएगा। क्वेश्चन है 22 नंबर, समीकरण युग में x+3y = 2 = 6 और 2x+6y = 12 का हल है। तो आप इसको पुट कीजिए, 1/2 3/6 6/12। कैसे, A1 है, B1 है, C1 है, A2 है, B2 है और C2 है। समझ गए। अब यहाँ 3 दूना के 6 6 दूना के 12 यानी कि 1/2 1/2 आ गया, यानी कि A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 आ गया। तो कितने हल होंगे जी, अनंत हल होगा। अब बताने की आवश्यकता नहीं, तेजी में बढ़ते हैं। समीकरण 5x - 2y = 10, y अवरोध आ गया ना, वहाँ x अवरोध आया था, यहाँ y अवरोध, तो y अवरोध आ गया, तो y का मान है -2y = 10। c लेना है, c में भाग करना y के गुणांक से। तो y का गुणांक क्या है जी, -2, और -2 से गुणा करें, भाग करेंगे 5 कर्म कटेगा, तो y का मान आ गया -5। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या जी, ऑप्शन बी सही हुआ। चलिए अगले प्रश्न पे, 23 नंबर। भाई एक बात बताइएगा, क्या आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यहाँ बताइए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है जी, तो आपको यह 3 काम करना है। 3 काम इतना आपके लिए मैं कर रहा हूँ कि हम क्वेश्चन बनाओ, इसका वीडियो बनाना और सब कुछ करना। तो आप इतना तो कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पे। 24 है क्वेश्चन, समीकरण युग में 3x + y = 7 6x + 2y = 14 का हल है। तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट 3/6 1/2
-7 बराबर -14, 3 दूना के 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 दूना के 14, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 है। ठीक है जी, इसका क्या हुआ जी, यहाँ A1/A2 हो गया, B1/B2 हो गया और C1/C2 हो गया। समझ गए? तो ऑप्शन बी अनंत हल होगा। क्या होगा जी? अनंत हल होगा। समझ गए? आपको समझना है भाई कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। क्या नहीं बचा है जी? समय नहीं बचा है, समय नहीं बचा है, इसलिए तैयारी को मजबूत कीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरण की रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो हल की संख्या होगी। देखिए, इस टाइप के 3 प्रश्न पूछते हैं। 3 प्रश्न में एक प्रश्न जब रेखाएं, यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, जब रेखाएं 1 नंबर क्या जी? प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। दूसरा समपाती होगा। क्या होगा जी? समपाती होगा। तीसरा होगा कि समानांतर होगा। यही होता है 3 प्रश्न इससे मैट्रिक में पूछे जाते हैं। जब समानांतर होगा तो एक हल होगा, एक हल होगा, याद रखिएगा, एक हल होगा। और जब समपाती होगा तो अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। और जब समानांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है जी, तो यहाँ रेखा बोल रहा है कि प्रतिच्छेद कर रही है, तो प्रतिच्छेद करेगी तो एक हल होगा। क्या जी? एक हल होगा, ऑप्शन बी। ठीक है जी, और इससे बनने वाले क्वेश्चन क्या है? इसका रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है, इसका रैखिक समीकरण युग्म आश्रित और संगत होता है। क्या होता है जी? आश्रित। चलिए इस पर आश्रित लिख ही देते हैं, आश्रित संगत। और समानांतर होगा तो क्या होगा जी? असंगत। एक ही जो है कि असंगत होता है। ठीक है जी, असंगत, कोई दिक्कत? असंगत होने वाले एक ही है। और इसका क्वेश्चन और सारे पूछते हैं, इस पे 2-3 क्वेश्चन और हैं जो इससे पूछे जाते हैं। ठीक है जी, आज के लिए यही रुकते हैं, लेकिन आपसे 2 मिनट में बात करना चाहूँगा कि क्या आप इन सब क्वेश्चन का वीडियो का जो वीडियो देख रहे हैं, इसका पीडीएफ चाहते हैं? क्या जी? पीडीएफ चाहते हैं? पीडीएफ चाहिए तो बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। जब आप हाँ कीजिएगा, मतलब चाहिए आपको, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल का जो है, चैनल का लिंक दे दूंगा। क्या दूंगा? लिंक दूंगा, जिस पे आप इन सभी का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आपको पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है जी, मतलब आपको हूबहू जो मैं अभी फ्रंट पे चल रहा है ना आपके सामने वीडियो पे, सेम हूबहू आपको मतलब पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आप यहाँ तक देख कर आए हैं तो दिल से आभार आपको। फिर से एक बार माता रानी से कृपा करता हूँ कि आपकी स्वस्थ अच्छा रहे, आप जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकले हैं, लक्ष्य की प्राप्ति हो। थैंक यू सो मच अगेन।